कि हम इन यूट्यूबर्स को दिखाएंगे कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें भी कामयाब किया, अल्लाह ताला ने हमें भी तरक्की दी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपना खुद एक अलग नाम बनाएंगे। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि आज की आप लोगों ने मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है और वीडियो का लिंक आगे शेयर करना है। कल से मैं तकरीबन वीडियो के कमेंट्स जो है ना नोट कर रही हूँ और मुझे लगातार जस्ट ये 2 कमेंट आ रहे हैं। एक कि आप हर वीडियो में राबिया लाइफ की जान क्यों नहीं छोड़ते। देखिए, हमने राबिया लाइफ की जान नहीं अपनी है। और पहली बात कि हर वीडियो में राबिया लाइफ, इस चीज़ की राबिया लाइफ वाले खुद जिम्मेदार हैं। अगर राबिया लाइफ वाले इतने ही अच्छे हैं तो अहमद ने अपनी दूसरी शादी की वीडियोस क्यों प्राइवेट की? क्या वजह बनी कि राबिया के जाने के बाद अहमद को अपनी दूसरी शादी वाली वीडियोस यूट्यूब से प्राइवेट करनी पड़ी या फिर डिलीट करनी पड़ी? और दूसरा कमेंट कि आप अपने माली हालात के जिम्मेदार खुद हैं। देखें, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसके घर के हालात खराब हो। हमारे भी दिल की 10 ख्वाहिशें हैं, हमारे भी 10 अरमान हैं। आप पीछे जाके हमारी वीडियोस देख लें कि हम किस तरह के हालात का मुकाबला कर रहे हैं। आप कमेंट करने से पहले 10 दफ़ा सोच के कमेंट किया करें कि आपके कमेंट्स का इंसान के दिल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। मैंने जब आपका कमेंट देखा मुझे इतना दुख हुआ कि हमारे वालिद साहब 2010 से लेके 2025 तक जिगर की बीमारी में मुब्तला हैं। हमारे अब्बू रोजाना जिगर की गोली खाते हैं। उसके बाद भी लोग आके हमें ये कमेंट करते हैं कि आप अपने माली हालात के खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप किसी को अच्छा कमेंट नहीं कर सकते तो किसी को इस तरह का कमेंट करके उस इंसान का दिल भी ना दुखाया करें। मैं अपने अब्बू को खुद कहती हूँ कि अब्बू छोड़ें, लोग ऐसे कमेंट करते रहते हैं, आप उनके कमेंट्स को इग्नोर करें। अगर आपने आगे जाना है तो आपके पीछे ऐसे कमेंट्स आएंगे। लेकिन जब मैंने ये वाला कमेंट देखा ना कि आप अपने माली हालात के जिम्मेदार खुद हैं, तो कसम खुदा की मुझे इतना कोई तकलीफ हुई। मैंने कहा कि हम हर बार अपनी सफाई पेश कर करके ना हम थक चुके हैं। खुदारा किसी को इतना परेशान भी ना करो कि एक इंसान मजबूर हो जाए। पिछली वीडियो में हमने अपने सारे टेस्ट दिखा दिया आप लोगों को, सब चीजें दिखा दी। 2010 से लेके 2025 तक के हमने अपने टेस्ट तक दिखा दिया आप लोगों को। उसके बाद भी लोग आके हमें ये कमेंट करते हैं कि आप अपने माली हालात के जिम्मेदार खुद हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हालात बेहतर हों, हम अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाएं। हम इस तरह के आप लोगों के साथ अपनी मजबूरियां शेयर ना करें, लेकिन हम आप लोगों को अपनी एक यूट्यूब फैमिली का हिस्सा समझते हैं। इसलिए आप लोगों के साथ छोटी बड़ी हर ख्वाहिश जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मुझे मशीन मिली, मैंने आप लोगों के साथ उसी वक्त जब मैं पार्सल रिसीव करने के लिए गई, मैं उसी वक्त आप लोगों के साथ हर एक चीज मैंने शेयर की। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए खुशी थी। जब खुशी होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जब दुख होता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप हमारी एक यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। हमें 5 साल हो गए हैं यूट्यूब पे वर्क करते हुए। आज आप लोग हमारी एक फैमिली की तरह बन चुके हैं। और मैं आप लोगों को एक बात कहती चलूं, लोग कह रहे हैं कि आप लोग राबिया लाइफ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। राबिया लाइफ वालों ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम उनके लिए वीडियो बनाएं। हमने आप लोगों को बताया है कि ये हमारे इलाके के हैं। हमारे घर से तकरीबन इनके घर का 15 मिनट तक फासला भी नहीं है। 15 मिनट तो फिर भी मैं आप लोगों को बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। 15 मिनट तक का भी फासला नहीं है हमारे घर से लेके इनके घर तक। हम 1 साल लगा के आए हैं। हमने जिस तरह परेशानी भुगती, मुझे सांप ने काटा, मेरी नजर का मसला बना, मैं कितने दिन पता नहीं हॉस्पिटल में रही हूँ। कराची में हम लोग दर दर भटकते रहे हैं, यहाँ पे इतनी तकलीफें उठाई हमने।
उसके बाद भी राबिया लाइफ वालों ने एक दफा भी हमें बुला के हमारी प्रमोशन नहीं की। हालांकि ये चाहते तो कर भी सकते थे। इन्होंने पता है क्या सोचा कि अगर हम इनकी प्रमोशन करेंगे तो कहीं हमारी ऑडियंस इसके पास ना जाए। देखें, मैं आप लोगों को एक बात कहती चलूं कि पहली बात कि इंसान को मिलता उसके नसीब का है। जो आपका नसीब होगा ना वो आपसे कहीं नहीं जाएगा। उस इंसान को उसका अपना नसीब मिलेगा, आपको आपका अपना नसीब मिलेगा। लेकिन राबिया लाइफ वालों ने हमारी प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं की, और वो जो उन्होंने हमारी प्रमोशन की थी उसके लिए भी लोगों ने उनको मजबूर किया था। लोगों ने हमारे हक में वीडियो बनाई थी कि ये जरूरतमंद है, आप इनकी प्रमोशन करें। जब उनके ऊपर वीडियो बनने लगी तो फिर इन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया, हमारी प्रमोशन की। उसके बाद जब हमने इनसे दोबारा कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमारी कॉल रिसीव नहीं की। जब हम इनके घर पे गए तो इन्होंने सामने से बोल दिया कि इनको बोले ये यहाँ से चले जाएं, हमें आने में देर हो जाएगी। और उसका भाई बोलने लगा कि आपने हमारे घर पे कोई वीडियो तो नहीं बनाई, क्योंकि अहमद ने उसको मना किया कि ये हमारे घर पे कोई। मैंने कहा देखें, बगैर इजाजत के हम किसी के घर की वीडियो नहीं बनाएंगे, तो हमने आपके घर की वीडियो नहीं बनाई है। तो उसके बाद हम राबिया लाइफ वालों के घर से उठ के चले आए। उसके बाद इन्होंने काफी बड़े बड़े फंक्शन रखे जिसमें काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स शामिल थे, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेके गए। और उसमें से कोई भी आप लोग जाकर खुद नोट करें कि छोटा यूट्यूबर हो, हम अपनी बात नहीं कर रहे, और भी काफी यूट्यूबर्स, उसमें से किसी भी छोटे यूट्यूबर को जो है ना राबिया लाइफ वालों ने बुलाया हो तो आप लोग मुझे आकर गलत कह सकते हो। आप लोग मुझे कहने के गलत हकदार भी हो कि आप लोग राबिया लाइफ के ऊपर ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हो। और आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को चेक करें, जाके मेरी वीडियो के कमेंट चेक करें कि राबिया लाइफ के लिए क्या कमेंट्स आ रहे होते हैं। कि राबिया लाइफ वाले जब छोटे यूट्यूबर थे तब ये सबसे अच्छे से बात करते थे। जब इनका चैनल ऊपर गया, इनका चैनल ग्रोथ हुआ, उसके बाद जो है ना जब छोटे यूट्यूबर वालों ने इनको कॉल की तो सामने से इन्होंने उठा के उनको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि हमारे इलाके के हैं, हम इनकी असलियत से वाकिफ हो चुके हैं। और इन्होंने हमें मजबूर किया है कि हम इनके ऊपर एक व्लॉग बनाए। बहरहाल अल्लाह ताला जानता है सब कुछ। मुझे आज बहुत ज्यादा दुख हुआ जो मैंने कमेंट देखा सुबह कि आप अपने माली हालात के जिम्मेदार खुद हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे अच्छे से अच्छे हालात हों, हम अच्छे से अच्छा अपने अब्बू का इलाज करवाएं। हमारी 10 ख्वाहिशें हैं, हम उनको पूरा करें। सबसे पहली ख्वाहिश कि हम अपना घर बनवाएं। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला हिम्मत देगा, हमारा चैनल इतना जरूर ग्रोथ करेगा कि इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना अपना ये घर बनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हमारे जब बारिशें आती है पूरे घर में पानी भर जाता है। जो हमारी पुरानी ऑडियंस है ये सब कुछ जानती है। हम सारी रात कमरों से बैठ के पानी निकालते हैं, हमारे घर की गटर लाइनें बंद हो जाती हैं, हम सारी रात उनको डंडे मार मार के वहां से पानी निकालते हैं, और हमारे घर की छत टूट टूट के हमारे ऊपर गिरती है। हमने अक्सर आप लोगों के साथ व्लॉग में भी शेयर किया है, सबूत के साथ शेयर किया है। जस्ट हम आप लोगों ने बताया नहीं है, हमारी छत के सरी निकले हुए वो बकायदा हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। हर एक चीज हम आप लोगों के साथ सबूत के शेयर करते हैं। उसके बाद भी लोग आके बस हमें यही कमेंट करते हैं कि आप जो है ना अपने माली हालात के खुद जिम्मेदार हैं। और माशाल्लाह काफी लोगों ने हमारे हक में वीडियो बनाई, काफी लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। लेकिन जो लोग बुरे कमेंट करते हैं मैं बस उनको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो आप बुरे कमेंट करके किसी की दिल आजारी ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो इंसान जो है ना किस हालात का सामना कर रहा है, वो किस हालात का मुकाबला कर रहा है। अभी तक वो कमेंट मेरे अब्बू ने नहीं देखा जो कमेंट आपने किया है कि आप अपने माली हालात के जिम्मेदार खुद हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें जरूर कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। पर यही चैनल होगा, इसी चैनल पे हम हंसी खुशी व्लॉग बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत जरूर देगा इंशाअल्लाह ताला। इस नेक महीने के सदके अल्लाह ताला हमारे हालात जरूर बदलेगा इंशाअल्लाह। फिर मैं उनको बताऊंगी जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आप अपने माली हालात के जिम्मेदार खुद हैं। इंशाअल्लाह हमारा अल्लाह ताला हमें इतना कामयाब करेगा कि हम इन यूट्यूबर्स को दिखाएंगे कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें भी कामयाब किया, अल्लाह ताला ने हमें भी तरक्की दी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपना खुद एक अलग नाम बनाएंगे। अल्लाह हाफिज जी।